सुंदर जीवन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवान वर्धमान महावीर की जयंती के अवसर पर उनसे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर आए हैं। इसके साथ ही जैन धर्म की शिक्षाएं, 24 तीर्थंकर और जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों की जानकारी लेकर आए हैं। भगवान वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम, वर्तमान बिहार के वैशाली के पास राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ था। भगवान महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। वे वैशाली गणराज्य के एक प्रमुख जनपद ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। कुंडल ग्राम, जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ, उसी गणराज्य का हिस्सा था। वैशाली उस समय एक शक्तिशाली और समृद्ध गणराज्य था और राजा सिद्धार्थ वहाँ के एक गणनायक, लोकतांत्रिक प्रमुख के रूप में माने जाते थे। उस समय वैशाली में गणराज्य व्यवस्था थी, जिसमें राजा जैसे कई प्रमुख लोग मिलकर शासन करते थे। प्रारंभिक जीवन: भगवान महावीर का जन्म एक क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, शांत और ध्यान प्रिय थे। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने महावीर को भी धर्म और सत्य की ओर प्रेरित किया। भगवान महावीर के 2 भाई और 1 बहन थी। कुल मिलाकर वे 3 भाई बहन थे। परिवार का विवरण: पिता राजा सिद्धार्थ, क्षत्रिय कुल, इक्ष्वाकु वंश, वैशाली के एक प्रमुख गणनायक। माता रानी त्रिशला, लिच्छवी वंश की राजकुमारी। भाई बहन: बड़े भाई नंदीवर्धन, सुप्रिया उनकी बहन। भगवान महावीर के गृह त्याग के बाद उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने राज्य का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने भाई की तपस्या और त्याग का सम्मान किया। भगवान महावीर के निर्वाण मोक्ष के बाद उनका राजवंश सामान्य रूप से कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन जैन धर्म के अनुसार उनका राज्य धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन हो गया। संन्यास और तपस्या: महावीर का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ। उन्होंने युद्ध, नीति, धर्म आदि की शिक्षा प्राप्त की। युवा अवस्था में उनका विवाह यशोदा नामक राजकन्या से हुआ और उनसे एक पुत्री प्रियदर्शना का जन्म हुआ। लेकिन प्रारंभ से ही उनमें वैराग्य की भावना विद्यमान थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने जंगलों में रहकर, मौन धारण कर, कष्ट सहकर तप किया। वे कभी कभी अन्न जल तक नहीं लेते। अंततः 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम, वर्तमान बिहार का जमुई जिला, जहाँ पर उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे अरिहंत बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने लगभग 30 वर्षों तक भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में भ्रमण कर जैन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, औचर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा दी। उनके प्रमुख शिष्यों में गौतम गणधर का नाम सर्वोपरि है, जिन्होंने उनके उपदेशों को संरक्षित किया और बाद में जैन आगम ग्रंथों के रूप में संकलित किया। अंततः 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में पावापुरी, बिहार में दीपावली की रात को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें अंतिम तीर्थंकर के रूप में स्मरण किया गया और जैन धर्म के अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। उपदेश और सिद्धांत: महावीर ने जैन धर्म को पुनर्संगठित किया और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संपत्ति का त्याग जैसे 5 महाव्रतों का प्रचार किया। उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा और समानता का संदेश दिया। वे कहते थे, व्यक्ति
स्वयं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है और मोक्ष पाने के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है। भगवान महावीर के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियां: जन्म 599 ईसा पूर्व, स्थान कुंडलग्राम, वर्तमान बिहार के वैशाली जिले के पास। 30 वर्ष की आयु में यानी लगभग 569 ईसा पूर्व उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर साधु जीवन अपनाया। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में यानी लगभग 557 ईसा पूर्व, स्थान जृम्भिका ग्राम, वर्तमान जमुई में बिहार में है। निर्वाण 527 ईसा पूर्व, स्थान पावापुरी, वर्तमान बिहार। जैन धर्म के संस्थापक और 24 तीर्थंकरों की सूची। जैन धर्म का कोई एक संस्थापक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यह धर्म प्राचीन काल से अनेक लोगों द्वारा प्रसारित किया गया, लेकिन ऋषभदेव आदिनाथ को पहले तीर्थंकर के रूप में और भगवान महावीर को 24वें तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। भगवान महावीर ने जैन धर्म को संगठित रूप में प्रचारित किया, इसलिए कई बार उन्हें जैन धर्म का सुधारक या प्रचारक भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, उनके जन्म स्थान। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ, प्रतीक चिन्ह बैल, जन्म स्थान अयोध्या। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी, जन्म स्थान अयोध्या। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा, जन्म स्थान श्रावस्ती। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, प्रतीक चिन्ह बंदर, जन्म स्थान अयोध्या। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ, प्रतीक चिन्ह गरुड़, जन्म स्थान अयोध्या। छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ, प्रतीक चिन्ह कमल, जन्म स्थान कौशाम्बी। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, जन्म स्थान वाराणसी। आठवें तीर्थंकर चंद्रप्रभ, प्रतीक चिन्ह चंद्रमा, जन्म स्थान चंद्रपुरी। नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत, प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ, जन्म स्थान काकंद। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, जन्म स्थान भद्रिकापुरी, प्रतीक चिन्ह कल्पवृक्ष। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ, प्रतीक चिन्ह गैंडा, जन्म स्थान श्रावस्ती। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य, प्रतीक चिन्ह भैंस, जन्म स्थान चंपापुरी। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ, जन्म स्थान कौशाम्बी, प्रतीक चिन्ह सूकर। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, प्रतीक चिन्ह फलक, जन्म स्थान अयोध्या। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ, जन्म स्थान रत्नपुरी, प्रतीक चिन्ह वज्र। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, जन्म स्थान हस्तिनापुर, प्रतीक चिन्ह हिरण। 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ, जन्म स्थान हस्तिनापुर, प्रतीक चिन्ह बकरा। 18वें तीर्थंकर अरनाथ, जन्म स्थान हस्तिनापुर, प्रतीक चिन्ह मछली। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, जन्म स्थान मिथिला, प्रतीक चिन्ह जलपात्र। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ, जन्म स्थान राजगृह, प्रतीक चिन्ह कछुआ। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, जन्म स्थान मिथिला, प्रतीक चिन्ह नीलाकमल। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, जन्म स्थान द्वारका, प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जन्म स्थान वाराणसी, प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जन्म स्थान कुंडलग्राम वैशाली, प्रतीक चिन्ह सिंह। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।